खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। अब ये वक्त है कि कुछ समय के लिए हम खुदा के कलाम से कुछ सीखेंगे। एक बार यीशु मसीह आ रहे थे तो एक जवान दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहने लगा कि जो मेरे भाई के पास संपत्ति है यानी दौलत है वो हिस्सा मुझे दिलवा दे, क्योंकि हो सकता है उसके पापा की डेथ हो गई हो और संपत्ति का दौलत का बंटवारा नहीं किया हो, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया हो। तो वो यीशु मसीह के पास आया कि मेरे भाई से बोल कि मेरा जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो मुझे दिलवा दे। यीशु मसीह ने कहा, भाई मुझे तुम लोग मुझे क्या समझते हो? मैं क्या तुम्हारा न्यायी हूँ? क्या मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए दुनिया के अंदर आया हूँ? और सुनो, फिर यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। कह रहे, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। यानी यीशु मसीह कह रहे थे, होशियार रहे, अपने आप को बचा कर रख, लालच से, लोभ से अपने आप को बचा कर रख, क्योंकि किसी का जीवन उसकी दौलत से ज़्यादा नहीं है। बचा ले अपने आप को, लोभ से, लालच से बचा ले। फिर यीशु मसीह ने हमारे को और आपको सबको समझाने के लिए एक दृष्टांत, एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या था? उन्होंने बोला कि एक किसान था, उसके यहाँ उस साल बहुत फसल हो गई, बहुत हो गई, इतनी फसल हो गई कि उसको रखने की जगह नहीं थी। उसने क्या किया कि मैं अपने कमरों को बड़ा बनाऊंगा और गोदाम बड़े करूंगा, दीवारें तोड़ के बड़ा करूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा कि सारे के सारी जो मेरे ये अनाज हुआ है खेतों में सारे को लेके एक साथ बैठ जाऊंगा और बोलूँगा, अपने प्राण से कहूँगा, चैन कर खा पी और सुख से रह। यानी बस अपने आप को कर, आराम से खा, अपने आप से रह, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारी दौलत को, सारे अनाज को लेकर के इकट्ठा करके उसने ये बात बोली। अब खुदा वहाँ पर क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। देखिए साहब, यानी सारे के सारे अनाज उसने अपना जमा कर लिया और यीशु मसीह कहते, आज तो रात को मर जाएगा। भाई जब मर जाएगा तो दौलत कहाँ जाएगी? है वो तो यहीं रह जाएगी। और वो क्या कह रहा था? मैं खा पी और ऐश कर, बस मजे करो, कोई बात नहीं है, ये मेरी है, सब कुछ मेरा है। और वहाँ पर क्या बोला जाता है? तू आज ही रात को मर जाएगा। अब इसको थोड़ा समझिएगा। ये मैं लूका 12 और 13 से 21 का मैंने वर्णन किया आपके सामने। लूका 12 13 से 21 में ऐसा क्यों हुआ? इससे ऐसा क्यों बोला गया कि तू आज रात को मर जाएगा? इस इंसान ने 3 गलतियां की थी, और वो गलतियां छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी गलतियां थी। पहली गलती इसलिए की कि जो संपत्ति, जो दौलत इसको मिली थी, जो अनाज इसको मिला था, जो बरकत इसको मिली थी, उस बरकत का इसने शुक्रिया अदा नहीं किया, खुदा का बिल्कुल शुक्रिया अदा नहीं किया, पहली गलती। और दूसरी गलती, खुदा के काम के लिए उसमें से कुछ भी उसने भेंट नहीं दिया कि चलो भाई मेरे पास इतना आ गया है, बहुत मुझे दे दिया गया, यानी जरूरत से ज़्यादा उसके पास आ गया था। क्योंकि तभी तो उसने अपने मकान को तोड़वा कर बड़ा किया था कि भाई थोड़ा बहुत मैं खुदा के काम के लिए भी दे दूँ। ये दूसरी गलती थी उसकी। और तीसरी बहुत बड़ी गलती क्या थी कि उसने सिर्फ अपने हित की चिंता करी। बस मैं खाऊं और मैं ही रहूं, बस मेरा ही है सब कुछ। उसने अपने हित की चिंता करी, उसने दूसरों के बारे में नहीं सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मेरे पास है तो मैं गरीबों की मदद करूं। ये 3 गलतियां आज बहुत से मसीह लोग करते हैं। उनको अगर बरकत मिल जाती है, ज़्यादा मिल जाता है, तो ये शुक्र नहीं करते खुदा का, उसमें से कुछ खुदा को देते भी नहीं है। सब मसीहों की बात नहीं कर रहा मैं, सारे मसीह ऐसे नहीं है, बहुत से मसीह हैं जो सब कुछ करते हैं। कुछ ऐसे मसीह हैं बरकत मिलने के बाद खुदा के घर के लिए कुछ देना नहीं, और तीसरी बात, किसी की मदद भी नहीं करनी। ये गलतियाँ आज मसीह समाज के कुछ लोग कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर मुझको और आपको, अब जानते हैं उसके बाद में क्या बोला, ऐसे लोग खुदा की नज़रों में अमीर नहीं होते, दौलतमंद नहीं होते, अपनी नज़रों में दौलतमंद होते। क्योंकि इसमें 21 पद में लिखा हुआ है, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की नज़रों में धनी नहीं होता। खुदा की नज़रों में वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन? जो 3 गलतियां करता है वो खुदा की नज़रों में नहीं है।
कहने का मतलब है, इस दृष्टांत का कहने का मतलब यीशु मसीह कि हम हर एक किसी के लालच से बचे रहें, हर लोभ से बचे रहें। अगर हमको कुछ मिलता है तो हम खुदा का शुक्र करें और कुछ खुदा काम के लिए दें और गरीबों को भी दें और लालच से बचे रहें। ये हर मसीह का फर्ज बनता है कि हम अपने आप को इन सब बातों से, बुराइयों से बचा के रखें। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे और खुदा ने अगर ज़िंदगी दी तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।